हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। हम पढ़ा रहे थे द्रव्यमान एवं भार। तो द्रव्यमान एवं भार में अंतर की बात करेंगे। ये रिवीजन क्लास होने वाली है एएलपी सीबीटी 2 के लिए। रिवीजन क्लास है। कौन सी क्लास है? ये रिवीजन क्लास है एएलपी सीबीटी 2 और ये एएलपी सीबीटी 2 के लिए भी है, सीबीटी 2 के लिए भी है और बोरिंग टेक्नीशियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोरिंग टेक्नीशियन के लिए भी है। ठीक है, यूपी SSC में जो एग्जाम होने वाला है 12 जुलाई को, क्लियर होगी, बात नहीं हुई। अब हम द्रव्यमान एवं भार में अंतर देख लेते हैं। तो भैया मेरे हमने बताया था थोड़ी थोड़ी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ द्रव्यमान लिख लीजिए, यहाँ भार लिख दीजिए। द्रव्यमान में फर्स्ट वाले पॉइंट जो क्या होती है, हमने बताया था कि जो द्रव्यमान होता है ये किसी पिंड में, कोई भी पिंड है तो उसमें किसी पिंड में, है ना, जो पदार्थ की मात्रा होती है, अगर किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा कितनी है उसे द्रव्यमान बोलेंगे। सिंपल सी बात। जो भार होता है, ये जो भार होता है ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण, किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, है ना, कारण ये द्रव्यमान पर क्या होता है? द्रव्यमान पर बल लगने के कारण होता है। बल की मात्रा की माप है, बल की मात्रा की माप है। पहला समझ बात आई कि नहीं आई? फिर अगर बी पूछेगा कि द्रव्यमान जो है यह क्या होता है, तो यह स्थिति, यह कोई भी स्थिति या स्थान क्या करता है? स्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। लेकिन दोस्त मेरे जो भार होता है यह स्थिति और स्थान, ये दोनों पर निर्भर करता है। क्या है? दोनों पर निर्भर करता है। स्थिति पर भी और स्थान पर भी, दोनों पर निर्भर करता है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन की बात करें कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो शून्य नहीं होगा। क्या होगा? शून्य नहीं होगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। लेकिन आपका वेट जो है, जो भार है, वो गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होने पर, ये जो भार होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होने पर यह भार जो है शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। हम पढ़ा चुके हैं एलपी सीबीटी 2 थ्योरी वाली क्लास में, आप जाकर देखिएगा। अगर डी की बात, ये रिवीजन क्लास हम बता रहे हैं। जो द्रव्यमान होता है उसे भौतिक तुला से मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तुला से मापा जाता है? तो भौतिक तुला से मापा जाता है। लेकिन भार को किस में मापते हैं? हम स्प्रिंग तुला से मापते हैं। किस तुला से मापते हैं? स्प्रिंग तुला से मापते हैं। ठीक है, स्प्रिंग तुला से मापते हैं। अगर हम ई की बात करें कि द्रव्यमान कैसी राशि है, भैया मेरे ये अदिश राशि है। लेकिन जो हमारी भार होती है ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। भार को स्प्रिंग तुला से हम मेजर करते हैं और द्रव्यमान को भौतिक तुला से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें कि क्या द्रव्यमान को पानी में डुबोने पर, अगर हम द्रव्यमान को पानी में डुबोते हैं, पानी में डुबोते हैं तो इसका द्रव्यमान बदलेगा? तो भैया पानी में डुबोने पर इसका द्रव्यमान नहीं बदलता। क्या है? नहीं बदलता। लेकिन अगर हम भार को पानी के अंदर जब दबाएंगे तो इसके भार में चेंज हो जाता है। इसका भार क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। क्लियर है बात कि नहीं है ना? उसके बाद जी वाला पॉइंट लिखिएगा कि इसका जो द्रव्यमान का जो इकाई होती है, क्या होती है? इकाई जो होती है, तो सीजीएस में अगर हम बात करें तो सीजीएस में बात करेंगे इसका आपका ग्राम हो जाएगा। अगर हम एमकेएस में बात करें और एसआई में बात करें तो इसका जो होगा वो द्रव्यमान हो जाएगा। आपको बताया हुआ है ये सब चीज़ें। अगर हम एफपीएस की बात करें तो एफपीएस में अगर बात करेंगे तो इसका पाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। एफपीएस को हम ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? हम ब्रिटिश प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। जी पॉइंट यहाँ नोट कीजिए। इसकी जो इकाई होती है, क्या होता है? किलोग्राम भार होता है। क्या होता है? किलोग्राम भार होता है। इसकी इकाई क्या होती है? किलोग्राम भार होती है। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बिल्कुल आई होगी। एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके। भैया मेरी रिवीजन क्लास है, आप इसको देखिए और इसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाइए, पूरे सॉल्व हो जाएंगे। पूछता है कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है, किसी पिंड का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी m,
किसी पिंड का जो द्रव्यमान है ना, आयतन और जो घनत्व होता है, आयतन और घनत्व के बराबर होता है। कैसे सर? m बराबर v इंटू रो, है ना, m बराबर v इंटू रो, ये द्रव्यमान का है। क्लियर हुई कि बात की नहीं हुई? किसी पिंड का जो द्रव्यमान है, समझ बात आई, किसी पिंड का जो द्रव्यमान m है, आयतन और घनत्व के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू मास अपान आयतन। यहाँ अगर हम आयतन कम कर देंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर आयतन को ज़्यादा कर देंगे तो डेंसिटी हमारी घट जाएगी। क्लियर है ना? क्योंकि रो जो है ये आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो डेंसिटी होती है ये वॉल्यूम के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर हो रही है? समझ बातें आ रही हैं? अब आते हैं वेट की बात करते हैं। तो जो भार होता है ना, जो भार होता है, ये भार जो होता है, भार जो बल होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके? गुणनफल के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बराबर होता है। आपको हिंदी में दे देगा। आपको पता है W बराबर mg होता है, हमने आपको बताया हुआ है। यही कह रहा है कि जो भार बल होता है ये द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, और सॉरी यहाँ पढ़ा दिए क्या? नहीं, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि सापेक्ष घनत्व क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने कल के वीडियो में हमने पढ़ाया था कि हमने बताया था कि एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी के बारे में बात किया था कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, हमने आपको पढ़ाया हुआ था। उसके बाद अगर हम लेड की बात करें तो लेड का कितना होता है, 11.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद ढलवा लोहे की बात करें तो ढलवा लोहे की बात करेंगे तो 6.8 से लेकर के 7.8 ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, हमने कल पढ़ाया हुआ है। उसके बाद अगर हम स्टील की बात करें तो भैया मेरे हमने बताया था स्टील के लिए 7.5 से लेकर के 8.05 तक ये भी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होता है। और फिर उसके बाद हमने वाटर का भी बताया था कि वाटर का जो होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पेट्रोल का बताया था कि पेट्रोल 71 रुपये भाव से बिक रहा है, 7.71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पेट्रोल का बताया था, हो गया था। ऑक्सीजन का हमने बताया था, ऑक्सीजन लोगे तो ये 1.43 हो जाएगा। उसके बाद डीजल ऑयल हमने बताया था कि डीजल ऑयल का कितना होता है, भैया मेरे पूछेगा, आप देखिएगा 0.83 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में डीजल ऑयल का, इसका भैया दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप ITI के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो बुक है बेसिक साइंस वाला, उसमें देखिएगा, बेसिक साइंस में ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो भैया मेरे जो भी ये सारी चीज़ें हैं तो आप उसको कवर ना करके जो ITI का जो आपका वो है क्या बोलते हैं, जो बुक्स है उसको आप कवर करिए, ठीक है जी। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सापेक्ष घनत्व क्या होता है। अगर हम सापेक्ष घनत्व की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम सापेक्ष घनत्व की बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सापेक्ष घनत्व इसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष घनत्व बोलते हैं या विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इस, और क्या कर देंगे, रिलेटिव डेंसिटी। क्या कर देंगे? रिलेटिव डेंसिटी। समझ में आता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर बात हुई कि नहीं हुई? तो आप एक चीज़ जानिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर
स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, या रिलेटिव, या क्या बोल दो, रिलेटिव डेंसिटी बोल दो, रिलेटिव डेंसिटी बोल दो। क्या होता है? तो भैया हमारे ये होता है डेंसिटी ऑफ द क्या सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस। और उसके बाद होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब पदार्थ का घनत्व। इसको हिंदी में लिखेंगे पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। क्लियर है मेरे दोस्त कि नहीं? तो ये रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि अगर मास की बारे में बात हो, जैसे या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ एनी वॉल्यूम, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बटा मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब मास ऑफ एनी, किसी भी आयतन, किसी पदार्थ के आयतन का द्रव्यमान, ऐसे लिखेंगे किसी पदार्थ के आयतन का द्रव्यमान बटा किसी पदार्थ के आयतन के द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 4 डिग्री सेल्सियस आयतन पर द्रव्यमान, आयतन का द्रव्यमान, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। ये पूछेगा फार्मूला। अगर हम डिफरेंट बताएं किसमें, अगर हम घनत्व में और जिसको बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुरुत्व, या बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व, क्या बोलते हैं? सापेक्षिक घनत्व। अगर इनमें हम डिफरेंट कहें, इन दोनों में डिफरेंट कहें, तो क्या डिफरेंट होता है दोस्त मेरे? पहला लिखिएगा कि ये जो होता है ये पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो घनत्व रो बराबर क्या होता है? मास अपान आयतन। ठीक है भैया मेरे, पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। लेकिन हमने अभी बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का घनत्व, पदार्थ के घनत्व का यानी ये नीचे जाएगा, का घनत्व, उसका सापेक्ष घनत्व होता है, सापेक्ष घनत्व होता है। अगर हम बात करें कैसे, 4 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ का जो घनत्व होता है उसका सापेक्ष घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ का जो घनत्व होगा, पानी का जो घनत्व है, अरे पानी नहीं लिखा, 4 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ का जो घनत्व है, और यहाँ लिखो पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व, उसका सापेक्ष घनत्व कहलाता है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व कहलाता है। भी लिखना कि इसकी जो इकाई है, अगर इसकी इकाई की बात करेंगे, इसकी जो इकाई होती है दोस्त मेरे, वो क्या होती है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा, या पौंड प्रति फुट स्क्वायर, फुट का क्यूब, या केजी प्रति मीटर क्यूब, यही होता है। और रो बराबर मास अपान आयतन हमने आपको बताया हुआ है। मास का केजी हो जाएगा, इसका
मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे फार्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। अगर हम विशिष्ट गुरुत्व की बात करें या सापेक्षिक घनत्व की बात करें तो इसकी इकाई जो होती है, इसकी माप की कोई इकाई नहीं होती, माप की कोई इकाई नहीं होती है। माप की क्या कोई इकाई नहीं होती है, माप की कोई इकाई नहीं होती है। यह केवल संख्या में व्यक्त किया जाता है। इसको केवल किस में व्यक्त किया जाता है? केवल इसको संख्या में व्यक्त किया जाता है, संख्या में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, केवल संख्या में व्यक्त करते हैं। और हमने आपको बताया है कि सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है। फिर से बताता हूँ, सापेक्ष घनत्व बराबर होता है डेंसिटी ऑफ, मतलब हिंदी में लिख देता हूँ, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा, है ना, पदार्थ का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। क्लियर है ना? दोनों में डिफरेंट समझ में आया? दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आया? क्लियर है? समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? और हमने अब कल हम इस पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, कल हम इस पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। थोड़ी सी और देख लीजिए, हमने आपको पढ़ाया था एल्यूमिनियम की डेंसिटी पढ़ाई थी, है ना। एल्यूमिनियम की डेंसिटी हमने आपको क्या बताया था भैया मेरे? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमने बताया था कि भैया मेरे ये हल्का होता है, बताया था ना, ये हल्का होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है थोड़ी कम है, 2.7। लेकिन अगर लीड की बात करेंगे, लीड मतलब लीड लिखा है लेकिन लेड होगा, लेड मतलब शीशा थोड़ा भारी होता है। यार लीड की जो पेंसिल आती है 11 रुपये में, हमने बताया था आती है, तो 11.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हमने बताया हुआ है। उसके बाद ढलवा लोहे की बात करेंगे, ढलवा लोहे की बात करेंगे। ढलवा लोहे जो ढलता है 6.8 से लेकर के 7.8 तक ढलता है, ये भी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में भी होगा। क्लियर है दोस्त मेरे? उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टील की, वेरी इम्पोर्टेंट स्टील की, भैया ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब कहेंगे कि सर सिलेबस उसमें दिया भैया मेरे डेंसिटी है, मास वेट एंड डेंसिटी है, 100% ये आएगा। और ये किसमें? ये ITI के बुक्स का, ITI के जो बुक्स में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। आप देखिए स्टील का कितना होता है, 7.75 से लेकर के कितना होता है इसका, 7.75 से लेकर के 8.05 तक होता है, ठीक है। अगर हम पेट्रोल की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम पेट्रोल की बात करें, हमने बताया था कि पेट्रोल जो होता है 71 रुपये यानी ग्राम प्रति सेंटीमीटर 0.71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होता है। उसके बाद अगर हम बैटरी एसिड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बैटरी एसिड की बात करेंगे, तो ये होता है 1.2 से लेकर के 1.23 तक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने बैटरी एसिड का नहीं बताया था, इसलिए हमें लिखवाया हूँ। वाटर का हमने लिखवा दिया है। उसके बाद डीजल ऑयल का बताया था, ये 83 रुपये में, तो 0.83 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। भैया ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसे पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। और बार बार रिवीजन, किसी चीज़ को बार बार, भैया अगर कोई भी असफल हो रहा है, पढ़ लिख रहा है और लास्ट में असफल हो जा रहा है, पढ़ता है लिखता है, लेकिन भैया रिवीजन सबसे मस्ट है। आप थोड़ी ही पढ़ो बट रिवीजन करो, उस चीज़ को रिवीजन करो। अगर आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन अगर रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। समझ बात आई कि नहीं आई? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें बैटरी एसिड का, तो 1.2 से लेकर के 1.23 तक होता है। उसके बाद डीजल ऑयल हमने बताया है, ठीक है। कल हम मास वेट एंड डेंसिटी का हम क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।